फाइनली आज मेरे नाम पर घर हो गया रजिस्ट्री करके दिल खुश हो गया। मम्मी की आंख से छलका आंसू। तो पूनम दीदी का भी घर जो है वो रजिस्ट्री हो चुका है रजिस्ट्री ऑफिस में। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ये कैसे घर ली, किन परिस्थितियों से जूझते हुए ये सिंगल मदर, इनको क्या क्या करना पड़ा, और घूमने गई तो कैसे कैसे इनके जो भाई बहन है वो कैसे किए, इनका मदद कौन किया। तो आज हम भी इस सब बातें पे करेंगे। आज हम भी सब बातें पे करेंगे चर्चा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, जिसका कोई सहारा नहीं होता है ना, उनका वही सहारा होते हैं, महादेव सहारा होते हैं। तो भाई हारे के जो रक्षक हैं वो हैं ये महादेव। महादेव जी हैं हारे के रक्षक। तो इसी तरीके से ये इतना अच्छा शुभ दिन इनका जो घर रजिस्ट्री हो गया, जो कि ये कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे नाम से भी कभी घर भी होगा। लेकिन फाइनली इनके नाम से इनका घर हो गया। और कहाँ हुआ? तो वही जहाँ वो रहती थी, मुंबई में इनका घर, खुद का घर हो गया। तो आखिरकार जो जो इन पर लांछन लगा रहे थे, जो जो इनको नीचा समझ रहे थे, जो जो इनको बहुत क्या क्या बातें इनको बोले जा रहे थे, इनके बच्चों को किस तरीके का वैल्यू रखा जाता था, तो आखिरकार भाई ये भी मतलब ऊंचा हो गई। एक घर खरीद के ऊंचा ही कहेंगे इनको, क्योंकि इनको बहुत लोग नीचा समझ रहे थे। हम लोग नीचा नहीं समझ रहे थे दोस्तों, इन्हीं के घर के लोग, इन्हीं की फैमिली लोग बहुत नीचा। जबकि ये ससुराल से भी, जब इनके हस्बैंड जब डेट किए थे, सुनने में आता है कि इनके हस्बैंड का कुछ बीमारी हुआ था, इस कारण इनके हस्बैंड ना बहुत कम एज में दोनों बच्चों मैंने कि डेट कर दिया। और इनका घर मुंबई में था, पर होता है ना जब हस्बैंड नहीं रहता तो कोई भी हड़प लेता है। इनके हस्बैंड के नाम से रजिस्ट्री एक घर था, जो कि उनके दोस्त कोई होंगे वो किसी भी तरह अपने नाम पर वो करवा लिए। और ये बेचारी असहाय अनाथ फिर से रोड पर आ गई थी। पर अब ये अपने नाम पर खुद के दम पर सोशल मीडिया से इनकम कर करके इन्होंने अपना घर खरीद ही लिया। पहले तो ये अपने मायके, जबकि जब हस्बैंड नहीं होता है ना, तो ससुराल के लोग भी कुछ नहीं समझते हैं, ये बात तो है। कहीं तो के लोग कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन मायका में रह रही थी ये दो बच्चों को लेकर के। मायका भी उस ढंग का नहीं था कि इनको गुजर बसर चला सके। ठीक है, कोई का मायका नहीं, फिर भी ये इनके बच्चे जब जैसे जैसे बड़ा होने लगे, आज हम जिनकी बातें कर रहे हैं ना दोस्तों, वो है पूनम दीदी। वो भी जायसवाल फैमिली की सदस्य हैं, किट्टू जायसवाल की बहन। हाँ, उन्हीं की हम बातें कर रहे हैं, जो कि वो अपनी मायके में रहती थी। मायके से किस तरीके से ये मुंबई सेटल हुई, क्योंकि हर वक्त इनकी शादी होने की बातें चलती थी कि पूनम दीदी को शादी करवा देंगे, पूनम दीदी के साथ ये काका करना। इन लोग व्यूज खूब कमाते थे, खूब भर भर के। लेकिन पूनम दीदी का सहारा नहीं बनते थे इन लोग। लेकिन जब पूनम दीदी जब आई मुंबई में आ करके, कैसे हम उनका भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख, कैसे कैसे अपना हर चीज़ को सेट किए हैं, किचन सेट की सब चीज़, घर को कैसे सेट करना, बच्चों को किस तरीके से रखना। भाई देखो, जब बच्चा बड़ा होता है ना तो माँ बाप के बस में नहीं होता, लेकिन ये पूनम दीदी ना अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखी है ना, जो कि दिखता भी है। और ये जब गई थी ना वैष्णो देवी, ओफ माय गॉड, कौन इस तरीके से करता है, कितना नीचा इनको समझा गया था। इनकी भाई जिनकी शादी भी अभी हाल ही में हुआ, वो भी इनको नीचा समझ रहे थे, जिनको हम लोग ढोलक भैया के नाम से प्रसिद्ध कर दिए हैं। वो भी नीचा समझ रहे थे कि ये तो कोई पैसा के है ही नहीं, इनको क्या वैल्यू दिया जाए, इस तरीके का समझा जा रहा था उनको। और लेकिन वो जहाँ जहाँ गई ना, वहाँ अपना खुद का पैसा खर्च की। मैंने कि अपना रूम में भी रह रही थी, होटल में रह रही थी, वहाँ का भी पैसा इन्होंने खुद ही पे किया। खुद के पैसे का खाना, खुद के पैसे से रहना, खुद के पैसे से घूमना, खुद के पैसे से ही मतलब होता है ना, किराया देना, रिक्शा भाड़ा, ऑटो भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, हर जगह खुद का ही पैसा देखो दोस्तों, हम ये नहीं बोलते लगाया है। हम ये नहीं बोलते ना कि
आप खुद मत लगाओ। लेकिन जब जिनका पिता नहीं है, जो जिनकी पति नहीं है, भाई उनका कहीं तो सहारा बन जाओ। जैसे कि एक इन लोग सिंगल मदर। हाँ, एक साथ जैसे खा रहे थे, इन लोग खाना खा रहे थे, वहाँ भी ये अलग अलग छठी हुई थी, अलग ये अपना खा रही थी और पे कर रही थी क्योंकि कहने कहने कोई लोग कहते थे कि कंटेंट है हम लोग का अलग अलग खाना। ये कंटेंट नहीं था जी, ये पे करने का एक सिस्टम था कि जो जहाँ खाएगा उसका वहाँ आएगा मतलब पेमेंट का, और वहाँ वो पेमेंट कर देगा। तो इस वजह से ये लोग तीनों अलग अलग खाते थे पेमेंट के लिए। एक जगह खाते तो एक जगह पेमेंट करना पड़ता, और शायद पूनम दीदी नहीं करती, इसलिए ये लोग तीनों ना बट गए कि अपना खाओ और अपना पेमेंट करो। इस तरीके का इनका चल रहा था भाई। यहाँ पर तो वंदना जो है ना, उफ माय गॉड, कैसे कैसे उनके साथ बिहेव की ना। एक चप्पल को लेकर वंदना उस मार्केट में किस तरह से अपनी बड़ी बहन से पेश आई कि ऐसे खरीदने का पैसा है, चप्पल नहीं खरीद सकती हो। अब तो और बोलने पे आएगी कि तुम तो घर खरीद ली और तुम अपना ये नहीं कर सकती हो। तो उसी टाइम से ना, जब इन लोग घूमने गई थी ना, तो इस तरीके से इनके साथ कंडीशन हो रहा था। मतलब हर समय ना इनको नीचा दिखाया जा रहा था, इनके बच्चों को नीचा दिखाया जा रहा था कि उनके बच्चों को, जहाँ पर सब कोई खा रहा है, उनके बच्चों को पूछा तक नहीं जा रहा था कि हाँ बेटा तुम भी ले लो, तुम भी खा लो। अलग अलग रखा जाता था दोनों को। हाँ, इस तरीके से किया जा रहा था। जैसे 4 बच्चे हैं तो चारों एक साथ ना, नहीं चारों अलग अलग, दो अलग। इस तरीके से चल रहा था इनका। और जब इनके घर जब आती हैं पूनम दीदी, घूम करके जब सब कोई आता है, तो पूनम दीदी इन्हीं के घर रह रही थी। लेकिन इनके जो डीके हैं भैया, किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किए थे कि क्या ही बताए। लग रहा था कि इनको बस ना चल रहा यहाँ से चली जाए, बस ना चला जाए, कि बस ना चले इन पे कि मतलब कि हाथ पकड़ के खींच के ही निकाल देते घर से। इस तरीके से बार बार ये कहना कि अब जाइए, अब किट्टू के यहाँ तो हो आइए, अब यहाँ कितना दिन रहिएगा, अब किट्टू के यहाँ तो चिट्टू के यहाँ जा करके भी कुछ दिन बिता लीजिए उन लोगों के साथ भी। इस तरीके का व्यवहार था। लेकिन पूनम दीदी सोच रही थी कि हम यहाँ नहीं, हम यहीं से गाड़ी, चिट्टू से तो हम मिल ही लिए हैं, लेकिन मेरा यहाँ से स्टेशन नज़दीक पड़ता है, तो हम यहीं से गाड़ी पकड़ लेंगे। मिल तो ले भी किया, क्यों जाए उतना दूर चिट्टू के यहाँ। लेकिन इन्होंने ना भैया भेज ही दिया चिट्टू के यहाँ। तो चिट्टू के यहाँ जा कर के वो 2 दिन रहती हैं, और चिट्टू के यहाँ से भी किस तरीके से उनका विदाई होता है कि भाई क्या ही बोला जाए। तो ये पूनम दीदी जो इस तरीके से घर लिए ना, जितना स्ट्रगल करके घर लिए हैं भाई, दिखता है। और जिस तरीके से पूरा रजिस्ट्री, देखो दोस्तों एक बात मुझे अजीब सी लगी, रजिस्ट्री ऑफिस में ना वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है। पता नहीं कैसे वीडियो शूट कर रही थी, क्या पता। एक बार क्योंकि हम लोग को भी कुछ रजिस्ट्री हो रहा था, ठीक है, तो वहां पर हम सोचे ना कि थोड़ा सा शूट कर लेते इस चीज को। पर वहां पर ना मतलब कि हुआ ना कि अरे यहाँ पर आप लोग वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं, मोबाइल छीन लिया गया था। ठीक है, मोबाइल छीन लिया गया, जब्त करा लिया गया, और देखा गया कौन सा वीडियो क्या हम लोग शूट किए हैं। इस तरीके का हम लोग के साथ हुआ दोस्तों। पता नहीं इनके साथ क्या था क्या नहीं था, क्योंकि जब रजिस्ट्री कराने के टाइम में ना वीडियो शूट नहीं करने देता नहीं करने देता है। वहाँ जो भी जज होते हैं, वकील होते हैं, वहाँ सब लोग बैठे हुए रहते हैं, पर वो लोग अलाउ नहीं देते हैं कि आप लोग वीडियो बनाओ। पर ये वीडियो बनाकर लाई और ओवर वॉइस कर डाली। वीडियो लगता कि चुप्पे इन लोगों ने, मतलब कि इनके बेटे जो होंगे वो बना लिए होंगे, और ऊपर वॉइस करके ये डाल रही थी। तो इनका आखिरकार मेहनत रंग ला दिया, जो कि हर वक्त जो पी ये कपड़ा लीजिए, पी कीजिए, ये कपड़ा लीजिए, पी कीजिए। तो भाई उसी का मेहनत है ना। और क्या, और इनके जो का तो हस्बैंड का पेंशन भी मिलता है ना, उन्हीं से इनके गुजर बसर चल रहा था, सुनने में आता है ऐसा। हम क्या जाने, हम भी वीडियो देख कर ही बता रहे हैं। लेकिन मुंबई में रहना, वहाँ का महंगाई को, 2 बच्चे को वहाँ पढ़ाना, संभालना, वहाँ का महंगाई भी देखते हुए फेस करना, भाई बहुत ये होता है कि कैसे 2 पैसा रख करके अपने और वो घर खरीद ली, ताज्जुब वाली तो यहाँ तक
ये मतलब इस यहाँ तक सफर जो ये तय की है, इस सफर का जो योगदान है वो चिट्टू रानी को जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाने वाली वही अमित किट्टू हैं जो अपनी पूनम दीदी को लेकर आए थे। मैंने भी वो वीडियो देखा था कि किस तरह से ये छत पर मोटिवेट कर रहे थे कि दीदी आप वीडियो बनाओ, हम लोग हैं, हम लोग बहुत आप लोग का आपका सपोर्ट करेंगे। और तब से ये वीडियो बनाने लगी। विनय का शादी था या फिर कुछ था, किट्टू की शादी के बाद ही, और उसके बाद ये वीडियो बनाने लगी। और देखिए मेहनत रंग ला ही दिया। अभी वंदना का घर तो नहीं वो ले पा रही हैं, पर इनका घर और मुंबई जैसे शहर में विनय का घर, विनय भाई का घर भी हो गया। इधर ढोलक भैया भी जमीन खरीदे हुए हैं, तो जमीन खरीद के वो घर बनाने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए भाई तो ये सब चल रहा है दोस्तों। लेकिन इनका बेटा का भी बर्थडे हुआ था, आर्यन जिनका नाम है, आर्यन ही है ना, हाँ आर्यन जिनका नाम है, आरव आर्यन जिनका नाम है भाई, उनका भी बर्थडे हुआ था। और उस बर्थडे में कोई भी, जितने भी, नहीं चिट्टू विश किया, नहीं वंदना विश किया, कोई नहीं, इन लोग अपने में ही बर्थडे को मना लिया। अब इन लोग में चल रहा है कि हम बड़े तो हम बड़े। जैसे कि 2 पैसा आ जाता है ना, तो लोग उसको थोड़ा ये करने लगता है, ठीक है। मतलब कि ईर्ष्या भावना, जलनशीलता ये होने लगता है। अब यही चल रहा है इन लोग के बीच में। जैसे कि दिखने में ही आ गया कि जब ये एसी खरीदी और किस तरीके से ये वंदना टोक दी कि ताने एसी दी, खरीदने का पैसा है ताने और मारने चप्पल लगी। खरीदने का नहीं। तो ये क्या नजर आया? एक तरीके से ईर्ष्या नजर आया, आप में जलन की भावना है, आप पूनम दीदी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती हैं, यही चीज नजर आया। जबकि एक सिंगल मदर का सपोर्ट करना चाहिए। तो अरे कोई आप बात नहीं दे सकते हो, मत दो ना, पर अच्छे से बात तो कर लो। कोई बात नहीं भाई, जिसका कोई सहारा नहीं होता है ना, महादेव उनका महादेव सहारा होते हैं। और ये महादेव के दिन, ये सावन के दिन उनका घर खरीदा गया। भाई हम तो बहुत खुश हुए उनका वो वीडियो देख करके। रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके वो जब खुद से सिग्नेचर कर रही थी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो खुद का दम का था, ठीक है, खुद की मेहनत की थी। वो घर दिन रात एक करके जो ये मेहनत करके सोशल मीडिया से जो अर्न की है, वो उनका दिख गया। तो दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। और आप लोग जितने भी होंगे जाकर पूनम दीदी का वीडियो देखकर उन पर व्यूज दीजिए ढेर सारा, क्योंकि उनको अभी सपोर्ट का जरूरत है। इन लोगों को मत दीजिए, पर उनको जरूर दीजिए। चलिए बाय बाय।